नमस्कार बच्चों, अभी हम लोग हैं बीएचयू के एमपी थिएटर ग्राउंड में। एमपी थिएटर ग्राउंड बोले तो मतलब यहाँ पे खेल की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहा है काशी तमिल संगम, ठीक है ना। वड़क्कम काशी चल रहा है इस समय एकदम। देखिए मोदी जी पूरा काशी और तमिल को, जो साउथ और नॉर्थ की परंपराओं को जोड़ने का जो सिमिलर परंपरा है, उसको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा दिखाइए एक बार घुमा के, इधर से देखिए पूरा इस तरीके का लगा हुआ है। रात का सीन है, शायद देखिए ना आपको सुंदर सा एकदम टेंट कैंप बना हुआ है, वो दिखाइए सर। और उधर दिखाइए पूरा जो टेंट लगा हुआ है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं बुक के, अलग अलग जगह के। एक स्टॉल देखिए अपने बीएचयू का भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए आगे आपको दिखाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तो बीएचयू के बारे में देखिए, मालवीय जी ने जो लिखा था कि इंडिया इज़ नॉट ए कंट्री ऑफ हिंदूज ओनली, इट्स कंट्री ऑफ मुस्लिम, द क्रिश्चियन एंड पासिस्ट टू। समझ रहे हैं ना। देखिए कितना मालवीय जी के विचार अच्छे थे। इस तरीके से पूरी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ देखिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि देखिए जो कैंपस है वो 550 एकड़ है, 1360 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है। आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कॉमर्स, लॉ, विजुअल आर्ट्स, एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संस्कृत विद्या, धर्म संकाय, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एट प्रेजेंट 5 डिपार्टमेंट है जो स्पेशल असिस्टेंट भी मिलते हैं। मतलब बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी बहुत रेयर ही होंगी हमें लगता है वर्ल्ड में भी, जहाँ पे इस तरीके की सारी पढ़ाई एक जगह होती है। ये मालवीय जी का विजन था। और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बीएचयू के बारे में। देख रहा था मैं, हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, यहाँ सारी चीज़ें दिख रही है तो आपको विजुअल फॉर्म में दिखा भी देंगे अभी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक ही जगह सारी चीज़ों का पढ़ाई हुआ है। आइए इधर से आपको दिखाते हुए चलते, देखिए हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में लगा थोड़ा बताते चलते, जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है ना। बीएचयू इस तरीके की चीज़ है कि आप इसमें सालों साल भी रहेंगे तब भी आप इसको पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे। ये एक अपने आप में इतिहास है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है ना। इसका देखिए मालवीय जी ने 1931 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके मतलब 1916 में जब स्थापना हुई बीएचयू की, तो उसके कुछ दिनों बाद, ये कुछ सालों बाद किया है। इसमें देखिए यूजी के 3 प्रोग्राम, पीजी के 11 प्रोग्राम, पीएचडी के 11 डिपार्टमेंट हैं, चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इसमें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स में जब आप देखेंगे, बहुत सारी राइस की वैरायटी और ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आपको बीएचयू ने ही दिया है। मतलब बीएचयू के ही जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट प्रोफेसर कहेंगे, जो आपको दिया है, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके बारे में क्या ही कहना, आईएनएस बीएचयू आपको सबको पता है, ठीक है ना। एसोसिएटेड जो अस्पताल है, कितना सुंदर अस्पताल है, जहाँ पे पूरा पूर्वांचल और बिहार का इलाज होता है, तो इसके बारे में क्या ही कहना। साथ में देखिए एक ट्रॉमा सेंटर भी अभी रिसेंटली खुला था, तो वो भी बहुत है, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें अभी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ थोड़ा नया है, रिसेंट है, 2010 का इस्टेब्लिशमेंट है। बहुत सुंदर डिपार्टमेंट, आप जाके देखोगे अगर, ठीक है ना, तो बहुत सुंदर डिपार्टमेंट है दिखने में। यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक रिसर्च का काम होता है। मतलब जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जो देश दुनिया में इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे चल रहे हैं इस समय, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उस तरीके से उस पर रिसर्च होता है, यहाँ के प्रोफेसर्स करते हैं। आप नीचे देखोगे तो लिखा भी है, ठीक है ना। लीडिंग इंस्टीट्यूट कंसिडर्ड अमंग टॉप 400 इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स इन द क्यूएस रैंकिंग, मतलब वर्ल्ड में 400 इंस्टीट्यूट्स में से। आगे अगर हम बढ़ते हैं बीएचयू में, तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज इंस्टीट्यूट जो है उसमें आप फिर आगे बढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है यहाँ से टॉप। और देखो मैनेजमेंट की अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको मैं बता दूँ बीएचयू गोल्ड माइन है उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई के आप आईआईएम वगैरह कहीं भी जाओगे तो वहाँ हाई परसेंटाइल कट ऑफ तो चाहिए, साथ में फीस भी ज़्यादा होती है। और यहाँ फीस बहुत कम है, और मतलब उससे लोअर रैंक की जो आईआईएम से कट ऑफ कम ही रहती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में आपको देखिए यहाँ पे एक एआईसी महामना फाउंडेशन के तहत वो भी खुला हुआ है, इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे स्टार्टअप्स को मौका दिया जाता है। फिर आपका मातृ संकाय फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। ये देखिए इट वाज फाउंडेड इन 1898 बाय मिसेस एनी बेसेंट एंड बिकेम द न्यूक्लियस फ्रॉम हिज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आर्ट्स फैकल्टी को मातृ संकाय भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मतलब कि बीएचयू का आप समझ लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, यहीं से वो हुआ था। माता एनी बेसेंट जो है, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ सीएचएस से, उसकी भी स्थापना उन्होंने की है। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, मतलब गर्ल्स स्कूल की करी थी। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तो सीएचएस की थी माता एनी बेसेंट ने। और मतलब सोचो उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी से फिर प्रभावित होकर मालवीय जी और उन लोगों ने जो काम किया,
बाकी इसमें भी इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स नीचे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे आइए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स भी बहुत भी पायनियर इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिसर्च के काम होते हैं, ठीक है ना। आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के भी नीचे अचीवमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे गोटो हॉस्टल्स है, ठीक है ना, गोमती हॉस्टल्स है, इसके जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बच्चों को मिलते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी 1918 में ही इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि मान लीजिए का मानना था कि इस देश को चलाने के लिए हमें हज़ारों टीचर्स, अच्छे टीचर्स की नीड है, इसीलिए उन्होंने अच्छे से अच्छे टीचर्स को भी लेटर लिख के यहाँ बीएचयू में पढ़ाने के लिए बुलाया, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। हर फैकल्टी का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ खास रीजन्स हैं। जैसे आप कई जगह जाओगे तो देखोगे संस्कृत की पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती, संस्कृत धर्म विज्ञान की पढ़ाई होती है, ठीक है ना, कि जो हमारे आचरण है उस चीज़ को पढ़ाया जाता है, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारे जो इंडियन संस्कार, जो हमारे भारतीय संस्कार है, उसको इनवाइज करते हुए और हम मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़े, ये उनका विजन था, लॉन्ग टर्म विजन था, जो आज सक्सेसफुल भी हो रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक तरफ से SBDB में पढ़ते हैं बच्चे, इनका भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़कर फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसको जज फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आप किसी भी शहर में जाओगे, अगर वहाँ जज जितने भी हैं उसमें आपको जरूर BHU से पढ़े हुए स्टूडेंट मिल जाएंगे जो वहाँ पे जज होंगे, ठीक है ना। हर साल जब लोअर PCS के रिजल्ट्स आते हैं तो BHU से भर के जज निकलते हैं, ठीक है। तो इस फैकल्टी का भी अपना अच्छा बहुत ही इतिहास रहा है, ठीक है ना। आप नीचे अचीवमेंट्स में देख सकते हो, ठीक है। 2 कोर्सेज चलते हैं यहाँ, BA UG लेवल पे BA LLB और LLB, ठीक है। फिर फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो भी म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स की जो होती है वो एजुकेशन दी जाती है। इनके भी अचीवमेंट्स नीचे यहाँ लिखे हुए आप देख सकते हो। फिर आगे जब हम आगे देखो, यहाँ पे बताया फिर देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, ठीक है ना। वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट, अगर आप इसके डिपार्टमेंट्स की बात करो, चाहे बॉटनी की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, फिजिक्स की बात करो, या आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, इसमें अगर आप NCERT पढ़ोगे ना बॉटनी की, उसमें जो प्रोफेसर्स के नाम लिखे होते हैं वो सारे प्रोफेसर्स यहाँ पढ़ाते थे पहले से, ठीक है ना। तो बहुत मतलब सिग्निफिकेंट वो है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, रिसर्च में काफ़ी अच्छा रोल है, ठीक है। अभी रिसेंटली देखिए बायोनेस्ट करके इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें रिसर्च को और वो दिया जा सके, साथी करके इस्टेब्लिश किया गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च सेंटर जब पहले के समय में था, तब भी उस समय क्या बोलते हैं उसको सेंटर बनाया गया था उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो साइंस का तो अपना एक रिच लेगेसी है उस चीज़ में, ठीक है। सोशल साइंस की बात करेंगे तो सोशल साइंस भी अपने आप में अनूठा डिपार्टमेंट या अनूठा फैकल्टी, सॉरी, ठीक है ना। और ये सारी फैकल्टीज़ की बात करें, जैसे मतलब BHU को कई फैकल्टीज़ में बांटा गया है, ठीक है। और हर फैकल्टीज़ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ इंस्टीट्यूट और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। फिर मैं जो बता रहा था आपको संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के बारे में, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है, आपको धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, रिचुअल्स जो हमारे हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ के बारे में, वेद के बारे में पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए संकाय की उपलब्धियाँ नीचे लिखी हुई है, ठीक है। फिर आपका सामने आता है विजुअल आर्ट्स, ठीक है ना। विजुअल आर्ट्स में आपको जो आगे फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं, मास्टर्स और बैचलर्स के, वो पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आर्ट्स, पेंटिंग, प्लास्टिक आर्ट्स, पोर्ट्री वगैरह पढ़ाए जाते हैं। फिर एक पीछे देखिए आपका इंटरनेशनल सेंटर है, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर ये है कि फॉरेन नेशनल्स के जो भी एडमिशन्स होंगे उसके बेसिस पे होगा, बॉयज और गर्ल्स के लिए। अभी आप जाके देखोगे इंटरनेशनल हॉस्टल एक बहुत, इसमें शायद नहीं हो वो, ठीक है ना, बहुत ही तगड़ी बिल्डिंग, बहुत सुंदर एक इंटरनेशनल हॉस्टल बना है। तो यहाँ पे बाहरी देश के भी बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, हर कोर्सेज में आप देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूट को रिसर्च ओरिएंटेड और बताती है। जैसे यहाँ पे DST है, बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है ना। गीताराम मैम है वहाँ पर भी। फिर आप देखिए BHU के कुछ फोटोज़ हैं, ठीक है। हाँ, MMB छूट गया बच्चों, देखिए, ठीक है ना। MMB सारे डिपार्टमेंट्स जो भी फैकल्टीज हमने बताए, वो सारे फैकल्टीज MMB में भी उनकी पढ़ाई होती है। MMB ओनली गर्ल्स कॉलेज जो BHU के अंदर ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अलग से कोई कैंपस है, कुछ भी, जो BHU का ही पार्ट है। बस यहाँ पे गर्ल्स की पूरा एक कैंपस ही अंदर ही कैंपस है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए, उसमें हॉस्टल भी उनका सब कुछ अंदर ही है। तो यहाँ पे जो फोटोज़ है आप देखोगे अलग अलग BHU के मेमोरीज है। जैसे ये देखिए हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है सुंदर सी, जहाँ पे लाखों किताब रखी हुई है, पढ़ सकते हो। नीचे देखो स्पंदन का प्रोग्राम है जो एनुअल फेस्ट होता है। फिर अपना तिरंगा रैली वगैरह है।
फिर वीसी हमारे इंटरेक्ट करते हुए बच्चों से उनके बारे में है। फिर उसके बाद आगे देखिए यहाँ मेस में खाना खाते हुए बच्चे, हॉस्टल्स के बारे में, मोदी जी कन्वोकेशन में आए थे उसके बारे में है, मतलब जो डिग्री मिलती है तो मोदी जी ने। फिर हमारा कुतुब मीनार से भी ऊंचा जो है हमारा विश्वनाथ मंदिर है उसके बारे में फ़ोटो दिया है। फिर सबसे अगर हेरिटेज की बात करें तो उसके मामले में भी ठीक है ना, मालवीय भवन है जहाँ पर मालवीय जी हमारे हैं, उनके बारे में उनकी स्मृतियाँ रखी हुई है, वो सारी चीज़ें ठीक है ना। उसमें योगा होता है, गीता होता है, गीता का प्रोग्राम होते हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। एक राजीव गांधी साउथ कैंपस भी है, ठीक है, ये हमारा मेन कैंपस है जहाँ भी हम सिचुएटेड है वहाँ। और एक कैंपस और है राजीव गांधी, ठीक है ना, जो 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मिर्जापुर है, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाओगे, ये और भी बड़ा है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है, ठीक है ना। लाइब्रेरी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बाकी यूजीसी के भी सेंटर्स हैं। एक भारत कला भवन है, ठीक है, हमने बताया कि अगर आप इसके मामले में जाओगे, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पे धरोहरें हैं, जैसे बहुत सारे आपको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यहाँ मिलेंगी, टेक्सटाइल्स और कॉइन के सिक्के पुराने सब सारे इसमें रखते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी यहाँ जो कलेक्शंस लिखी हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो ये पूरा एक बीएचयू का यहाँ पे देखिए तमिल में लिखा है शायद, ठीक है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो और ये सारी चीज़ें सिर्फ बीएचयू की मैंने बात की है। आईआईटी बीएचयू एक अलग से ही इसमें पार्ट है, तो आईआईटी बीएचयू के बारे में भी इधर लिखा हुआ है, तो आप लोग बाकी जानते ही होंगे। आईआईटी बीएचयू अपने आप में ही एक फेमस चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बीएचयू अपने आप में एक वास्ट और डाइवर्स चीज़ है, जो मतलब आप ये समझिए ऐसी यूनिवर्सिटी इस मतलब महादेव की नगरी काशी में होना, ठीक है ना, हम लोग का वहाँ से पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य है, ठीक है। क्योंकि बीएचयू सबसे अच्छी बात यह है कि एक तरफ बच्चा अपने संस्कार को पढ़ रहा है संस्कृत धर्म विज्ञान संस्कार में जाकर, और एक तरफ बच्चा दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में पढ़ रहा है। एक तरफ आईआईटी में पढ़ रहा है, एक तरफ मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है, वहीं बगल में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहा है बच्चा। तो ये चीज़ अपने आप में बीएचयू को अनूठा बनाती है, और बीएचयू जैसा कोई नहीं, मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन, इसलिए मैं और भी कहूँगा। बाकी आपको डिटेल में और किसी फैकल्टीज़ के बारे में या किसी अलग से डिपार्टमेंट के बारे में आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, उसमें ज़रूर हम वीडियोस बना के आपको अलग से बताएंगे। बीएचयू में क्योंकि हम लोग रह रहे हैं, पिछले 5 सालों से मैं बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, इससे पहले भी मैं सीएचएस में पढ़ चुका हूँ, जो बीएचयू का ही स्कूल है, बताया मैंने, माता एनिवर्सरी में जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो आगे आने वाले समय में आपको जो भी होगा वो बताएंगे, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। और कोई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।